विद्यार्थियों, आज हम जैन दर्शन में द्रव्य, गुण, पर्याय और सत, इनके जो कंसेप्ट है या इनकी अवधारणा है, इसकी चर्चा करेंगे। आपके मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें इससे पूर्व के लेक्चर में हमने जिन टॉपिक्स की या जिस विषय वस्तु की चर्चा की थी, जैसे प्रमाण विचार, जिसके अंतर्गत ज्ञान के भेद और ज्ञान क्या होता है इसकी चर्चा की थी। फिर उसके बाद हमने स्यादवाद की चर्चा की थी और सप्तभंगी न्याय में हमने न्यायवाद की चर्चा की थी। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। अब आपके जो पाठ्यक्रम में टॉपिक दिए हुए हैं, जो विषय वस्तु या विषय दिए गए हैं, वो तत्व मीमांसा के विषय हैं, जिसमें से कंसेप्ट ऑफ द्रव्य, गुण, पर्याय और सत, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों के लिए मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि आप इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी शब्दों से नहीं करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये द्रव्य जो है इसको आप अंग्रेजी में लैटिन भाषा में द्रव्य ही लिख सकते हैं। आपके सिलेबस में भी दे रखा है कंसेप्ट ऑफ द्रव्य। गुण को भी आप एट्रीब्यूट नहीं करिएगा ना क्वालिटी करिएगा, इसे गुण ही लिखिएगा। पर्याय भी इसी तरह से लिखा जाएगा और सत जो कि रियलिटी है, वास्तविकता है, पर उसे सत ही, एसिड ही, इस तरह से लैटिन में लिखिएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि द्रव्य क्या होता है और आपके जो परीक्षा संबंधी भी बड़ा उपयोगी प्रश्न है कि जैन दर्शन के अनुसार द्रव्य को समझाइए। तो सबसे पहले हम द्रव्य की परिभाषा जान लेते हैं। जैन साहित्य में द्रव्य की परिभाषा है गुण पर्यायवद द्रव्यम, यानी गुण और पर्याय युक्त वस्तु को द्रव्य कहा जाता है। तो द्रव्य क्या है? गुण और पर्याय युक्त वस्तु। जैन दर्शन एक वस्तुवादी और बहुसत्तावादी दर्शन है जो ये मानता है कि वस्तुएं या द्रव्य बहुत सारे होते हैं और साथ ही तो बहुसत्तावादी पक्ष हुआ कि बहुत सारी वस्तुओं की सत्ता है या द्रव्य कई हैं, द्रव्य अनेक हैं। उसके साथ जब हम बात कर रहे हैं जैन दर्शन वास्तववादी है, तो वास्तववाद का अर्थ ये है कि जो हमारा अनुभव है, जो हम जान रहे हैं, वो सच्चा है। आप देखते हैं कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो कभी वो किसी रूप में दिखाई देती है, कभी किसी रूप में दिखाई देती है, पर हम पहचान भी कर लेते हैं कि ये वस्तु वही है। तब नई थी, आज पुरानी है, तब इस रंग की थी, आज इस रंग की है। व्यक्ति जो है वही है, तब छोटा बच्चा था, अब बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से आप जब अनुभव करते हैं तो अपने अनुभव में परिवर्तनशीलता देखते हैं। आप अपने अनुभव में ही एक वस्तु के कई पक्षों को, कई धर्मों को जानते हैं। तो जैन दर्शन में जो वस्तु है उसको धर्मी भी बोला जाता है और उसके जो गुण होते हैं उसको धर्म बोला जाता है। तो इस दृष्टि से जो गुण और पर्याय दोनों ही धर्म के अंतर्गत आते हैं, पर गुण जैसे कि आगे हम फिर पढ़ेंगे, गुण जो है वे धर्म है जो नित्य और स्थायी होते हैं, यानी हमेशा उस वस्तु में रहते हैं, जबकि पर्याय जो है वे धर्म है वस्तु के, यानी वस्तु का वह पक्ष है जो परिवर्तनशील होता है। तो इस प्रकार से द्रव्य कैसा है? द्रव्य गुण और पर्याय युक्त है। और आपने इसके साथ ये भी जान लिया कि गुण क्या है? स्थायी और नित्य है। पर्याय क्या है? अस्थायी और परिवर्तनशील है। तो इस प्रकार से जब हम वस्तु को देखते हैं, किसी भी विषय को जानते हैं, तो हम ये पाते हैं कि वस्तुओं के अनंत धर्म होते हैं, क्योंकि हम ये तो देखते ही हैं कि वस्तु में गुण और पर्याय हैं। अब ये जो पर्याय है, जो परिवर्तनशील रूप है, इसमें भी हम देखते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो हम उस वस्तु में उसका विधान कर रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं, असर्शन कर रहे हैं, यानी स्वीकार कर रहे हैं ये वस्तु ऐसी है। जैसे हम कहते हैं यह लड़का है, इसका नाम यह है, यह वस्तु जो है भारी है, ठीक है। तो हम किसी वस्तु में जब गुणों का विधान कर रहे हैं, गुणों को स्वीकार कर रहे हैं, तो वो होता है स्वपर्याय, इसे बोलते हैं भावात्मक धर्म। पर जब हम भावात्मक धर्म की बात करते हैं तो उसके समानांतर हम अभावात्मक धर्म को भी जानते हैं। जब हम बोल रहे हैं वस्तु भारी है, तो उसके साथ साथ हम वस्तु को ये कहेंगे कि अब ये हल्की नहीं है। तो हल्का नहीं होना वो क्या है? अभावात्मक धर्म। भारी है, ये क्या है? भावात्मक धर्म है। तो किसी भी वस्तु को जब लाल कह रहे हैं तो लाल रंग का होना उसका भावात्मक धर्म है, स्वपर्याय है। पर लाल होने के साथ साथ अब आप वस्तु को काली, पीली, नीली, सफेद ये नहीं कह सकते। तो ये सब क्या है? अभावात्मक धर्म, यानी उस वस्तु में निषेध की सूचना दे रहे हैं।
तो इस तरह से जैन दर्शन जो एक बहुसत्तावादी दर्शन है, हमने पूर्व के लेक्चर में भी जाना था कि जैन धर्म का जो साहित्य है वहां पर आता है कि अनंत धर्मिक तत्व वस्तु, यानी वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, अनेक अनंत धर्म होते हैं, क्योंकि काल की दृष्टि से भी सोचो तो वो जो गुण विस्तार या पर्याय विस्तार है बढ़ता ही जाएगा, तो अनंत धर्म है जिसको साधारण व्यक्ति नहीं जान सकता। जैन दर्शन जो है अपने ये जो द्रव्य विचार है इसके माध्यम से जो हमारा साधारण अनुभव है उसको हमारे सामने स्पष्ट करता है। और जैन दार्शनिकों का ये भी मानना है कि ये जो अनंत धर्म है इसको सिर्फ केवली पुरुष ही जान सकते हैं। आपने इससे पूर्व जाना था कि केवल ज्ञान जो होता है जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों का एक साथ समग्र, किसी वस्तु का समग्रता में ज्ञान, तो इस प्रकार से समग्रता में ज्ञान एक साधारण व्यक्ति या साधारण अनुभव से सिद्ध नहीं हो सकता या साधारण व्यवहार में उपलब्ध नहीं हो सकता। तो साधारण व्यवहार को समझाने की दृष्टि से जैन आचार्य जो है अपने द्रव्य विचार को प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि हम जब वस्तु को जानते हैं तो हमारा एक सापेक्ष दृष्टिकोण होता है, हमारा जो ज्ञान है वो आंशिक होता है। उसी को हमने कहा था कि जैन धर्म में नाम दिया जाता है नय, और हम किसी विशेष न्याय को किसी विशेष परिस्थिति में जानते हैं तो स्यात शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये जो वस्तुओं के अनंत धर्म होने की बात है इसे जैन दर्शन में अनेकांतवाद का सिद्धांत कहते हैं। तो एक दृष्टि से जब हम वस्तु की बात करते हैं तो अनेकांतवाद की बात करते हैं, और जब उस वस्तु को जानने में हम जैन दर्शन के सिद्धांत की बात करते हैं तो हम स्यादवाद की बात करते हैं। तो जो वस्तु ये अनेकांतवाद का सिद्धांत एक तरह से हम ही कहेंगे कि इसका तत्व विचार या तत्व मीमांसा का सिद्धांत है, और ज्ञान मीमांसा का जो सिद्धांत है वो स्यादवाद है। और जैन दर्शन एक वस्तुवादी और बहुसत्तावादी दर्शन है। पुनः हम द्रव्य विचार की चर्चा कर रहे थे, इस पर यदि लौटे आपके समक्ष स्पष्ट हो गया कि गुण और पर्याय युक्त वस्तु को द्रव्य कहा जाता है और इस वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, और ये जो परिवर्तनशील धर्म है पर्याय, इसमें भी हम देखते हैं कि कुछ वस्तु के जो है भावात्मक धर्म को बताते हैं वो स्वयं पर्याय है, और जो अभावात्मक धर्म को बताते हैं वो पर पर्याय है। तो ये परिभाषाएं आपसे छोटे प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती है। द्रव्य किसे कहते हैं, स्वयं पर्याय क्या है, पर पर्याय क्या है। अब हमने पूर्व की स्लाइड में भी जाना कि धर्म के दो प्रकार हैं, गुण और पर्याय। अब यदि आपसे गुण की परिभाषा पूछी जाए गुण क्या है, तो जैन दर्शन के संदर्भ में यदि आप बता रहे हैं तो आपको ये भी स्पष्ट करना होगा कि जैन दर्शन के द्रव्य विचार के अनुसार जो द्रव्य होता है वो गुण और पर्याय युक्त होता है, और द्रव्य का जो स्वरूप या नित्य धर्म यानी जो द्रव्य का स्थायी रूप है उसे हम कहते हैं गुण। तो गुण एक तरह से किसी भी वस्तु का स्वरूप या नित्य धर्म होता है, जिसका अर्थ है कि वो द्रव्य में सर्वदा रहता है, यानी द्रव्य में कभी भी उसका अभाव नहीं होता। जैसे जब आप आत्मा की बात करते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि चेतना का अभाव हो, ठीक है। तो चैतन्य जो है वो आत्मा का क्या है, स्वरूप धर्म है, या हम ये कहें आत्मा का गुण क्या है, चेतना। चेतना या चैतन्य आत्मा का गुण है। इसी तरह से जब हम पर्याय की बात करते हैं, हमने जाना पर्याय क्या है, जो वस्तु का आगंतुक, यानी पहले नहीं था अब आ गया, जा भी सकता है, तो ये परिवर्तनशील धर्म है। धर्म मतलब गुण जो कि परिवर्तनशील होता है, ठीक है। आप इसे पुनः मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ। धर्म और धर्मी की परिभाषा यदि जैन दर्शन के अनुसार हम समझने की चेष्टा करें तो जो वस्तु होती है उसे धर्मी कहा जाता है, और वस्तु के जो गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं, उसको हम धर्म कहते हैं। तो धर्म जो है वो धर्मी में रहता है। तो इस तरह से जैन दर्शन में धर्मी और धर्म का भेद किया गया है, परंतु चूंकि ये परिवर्तनशील गुण है तो परिवर्तनशील जैन दर्शन की जो पदावली है उसमें आप गुण को नित्य स्थायी धर्म के रूप में जानिएगा, और पर्याय को जो है वो परिवर्तनशील धर्म के रूप में जानिएगा। परिवर्तनशील धर्म का मतलब है जो द्रव्य में सर्वदा नहीं रहते, यानी कभी रहते हैं कभी नहीं रहते, उसका स्वरूप जो है वो बदलता रहता है। जैसे हम आत्मा की ही बात कर रहे थे, आत्मा में चेतना जो है वो हमेशा रहती है, तो वहां पर हम कहते हैं कि चेतना जो है आत्मा का गुण है, क्योंकि वो उसमें हमेशा रहती है। पर ये जो चीजें हैं, इच्छा है,
हमारी इच्छा होती है कई बार किसी चीज को करने की, खाने की इच्छा हुई, पढ़ने की इच्छा हुई, संकल्प है, हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि ऐसा करेंगे, इस कार्य को करना है अवश्य में। सुख दुख हमें अनुभव होता है, कभी किसी चीज से हमें अच्छा लगता है, अच्छा अनुभव होता है, अच्छा महसूस करते हैं, और कभी किसी चीज से हमें जो है बड़ा क्षोभ होता है, दुख होता है। तो ये जो चीजें हैं ये आत्मा में बदलती रहती हैं या परिवर्तनशील रहती हैं, तो इसे हम कहेंगे पर्याय। पुनः मैं आपको स्पष्ट कर दूं, गुण शब्द का प्रयोग जैन दर्शन में सिर्फ नित्य और स्थायी धर्म जो है उसी के संदर्भ में किया जाता है, और पर्याय का प्रयोग जो है आगंतुक या परिवर्तनशील धर्म के प्रसंग में किया जाता है। तो इस दृष्टि से जब इस संसार को देखते हैं तो जैन दर्शन के अनुसार संसार नित्य है या अनित्य भी है। यानी हम जैन दर्शन के अनुसार ये भी मानते हैं कि यदि एक दृष्टि से देखेंगे तो इस संसार को नित्य कहा जाएगा, और दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो अनित्य कहना भी साधारण व्यवहार की दृष्टि से गलत नहीं है। तो जैन दर्शन के जो है गुण और पर्याय विचार या द्रव्य क्या होता है इसकी हमने चर्चा की। अब जैन दर्शन के अनुसार हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सत्य क्या है, यानी रियलिटी या वास्तविकता क्या है। तो यहाँ पर आपने देखा कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य में गुण और पर्याय होते हैं। गुण क्या होता है, जो स्थायी धर्म होते हैं, पर्याय क्या होता है, जो अस्थायी धर्म होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, एक दृष्टि से हम कह रहे हैं संसार नित्य है, और दूसरी दृष्टि से हम कह रहे हैं कि संसार अनित्य भी है। तो वस्तु को आप कैसे स्पष्ट करेंगे कि ये जो सत्ता है ये क्या है, सत्य क्या है, रियलिटी क्या है। तो जैन दर्शन का जो साहित्य है वहां सत्य की परिभाषा मिलती है, उत्पत्ति वे द्रव्य लक्षणम सत्य, यानी सत्ता की 3 लक्षण है। उत्पत्ति, वय यानी नाश, और द्रव्यता यानी नित्यता। यानी एक ही वस्तु में आपको 3 लक्षण दिखाई देंगे। उत्पत्ति यानी कुछ नया धर्म जो है पैदा हुआ है, नाश यानी कोई धर्म था जो अब नहीं है, उसका अभाव हो गया, और नित्यता यानी उसमें वो धर्म स्थायी या नित्य रूप से हमें अनुभव में हम देख रहे हैं। तो इस तरह से जो वस्तु होती है या रियलिटी होती है उसके 3 लक्षण होते हैं, उत्पत्ति, नाश और नित्यता। तो किसी भी वस्तु को जिसको हम अनंत धर्म वाली जानते हैं उसमें उसके 3 लक्षण हैं, उत्पत्ति व द्रव्य। तो सत्य की परिभाषा जैन दर्शन के अनुसार यह है, सत्ता वह है जिसके 3 लक्षण हैं, उत्पत्ति व द्रव्यता या उत्पत्ति, नाश और नित्यता। तो आज हमने जैन दर्शन के जो संप्रत्यय या अवधारणा है, द्रव्य, गुण, पर्याय और सत्य, इसकी आपसे चर्चा की। छोटे प्रश्न जो आपके पाठ्यक्रम में परीक्षा में आते हैं उस दृष्टि से आप इन शब्दों को इस लेक्चर के आधार पर और जो भी आपके पास विषय वस्तु उपलब्ध हो आप जानने का प्रयास कीजिएगा। द्रव्य, गुण, पर्याय, सत्य और अनेकांतवाद। धन्यवाद।